हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का स्टडीग्राम एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। तो आज इस वीडियो सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट्स के कमेंट आए थे, हालांकि ये चीज़ मैं ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, हमारी लाइव क्लास के अंदर मैंने डिस्कस कर दिया था। बट उसके बावजूद भी बहुत सारे कैंडिडेट्स के मैसेजेस आए थे कि हरियाणा पुलिस की जो 5600 वैकेंसीज हैं वो ओल्ड सीईटी के अंदर होंगी या न्यू सीईटी के अंदर। तो आज इस वीडियो में यही डिस्कस करूंगा। उससे पहले सभी कैंडिडेट्स को बता देता हूं कि 8 बजे हमारी लाइव क्लास चलती है सीईटी के लिए। जो हमारा सीईटी 2025 का एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत बेहतरीन लेवल की जीएस हम उसमें कवर कर रहे हैं। और बाकी सारी क्लासेस ऐप के ऊपर है, तो आप स्टडीग्राम एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें मैंने अपने करंट अफेयर के और बाकी सारे नोट्स जो मैंने बनाए हैं वो सारे के सारे कंप्यूटर के नोट्स वहां पे शेयर किए हुए हैं, तो वहां से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक चीज बता देता हूं सभी कैंडिडेट्स को कि देखो, ये हर सीईटी के अंदर प्रोविजन था कि भाई स्कोर वैलिड रहेगा 3 साल के लिए। पिछले में भी था, ये इसमें भी है, और इसमें इस बात पे कुछ ज्यादा ही फोकस किया गया है कि भाई 3 साल तक वैलिड रहेगा। बहुत ही अच्छे से चीजें समझाई गई हैं कि रिजल्ट आने से 3 साल तक वैलिड रहेगा। सबसे पहली चीज बता देता हूं कि जो हरियाणा पुलिस की जो प्रोसेस है, जनवरी के एंड में स्टार्ट हो जाएगी सारी की सारी आपकी प्रक्रिया। तो जितने भी कैंडिडेट है ना जो वेट कर रहे हैं, तो 5600 वैकेंसीज ओल्ड सीईटी में ही होंगी। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप खुद लॉजिक लगा के देखेंगे तो जो पुरानी जितनी भी चीजें पेंडिंग है ना वो पुरानी पे ही होंगी। आप एक बात सोच के देखो कि जितने ग्रुप्स के एग्जाम अभी बचे हुए हैं, तो आपको ये हो सकता है कि भाई वो आगे आ जाएं और आप भी उसके लिए एलिजिबल हो जाएं। देखो, कोई भी कैंडिडेट है जो पुराने सीईटी का है वो ये चाहता है कि पुराने में हो, जो नए सीईटी का वो ये चाहता है कि भाई नए में हो। लेकिन इन सबको साइड में रख के अगर आप एक न्यूट्रल चीज सोचोगे तो ये पुराने में ही होनी है, ठीक है ना। जैसा कि जो माननीय हमारे चेयरमैन जी हिम्मत सिंह जी, उन्होंने भी बताया था कि भाई जनवरी में सारी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब है कि पुराने में ही होगी। जनवरी में अगर सारी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, इसका मतलब है कि जो नया सीईटी इतना जल्द नहीं होने वाला, नए सीईटी में काफी समय लगेगा। तो जितने भी कैंडिडेट है अपना हरियाणा पुलिस का जो मेंस का एग्जाम है उसके लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें। उसके लिए अपनी जीएस उस तरह की रणनीति बना के अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि प्री की और मेंस की बहुत अलग अलग रणनीतियां होती हैं, अलग अलग आपको पढ़ना होता है, अलग अलग चीजों पे ध्यान देना होता है। तो उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें और अपनी फिजिकल भी स्टार्ट कर दें, ठीक है ना। तो धीरे धीरे अपनी फिजिकल बिल्डअप करते रहें। एकदम से शेड्यूल जारी होगा उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज है, आप ये सोच के चलें कि आपका पुराने में ही होगा और उस हिसाब से तैयारी करें। तो जितने भी नए सीईटी के कैंडिडेट हैं वो सीईटी प्री की तैयारी करें, ठीक है ना। अब सीईटी मेन वो जो हमारा पुलिस का है उसके एग्जाम के वेट ना करें, वो प्री पे ज्यादा फोकस करें। क्योंकि जैसा आप प्री पे ज्यादा फोकस करोगे तो पुलिस की अगर साइड कर देते हैं, तो प्री में अगर आपका अच्छा स्कोर आ जाता है तो पुलिस से भी बहुत बेहतरीन पोस्ट आप ले लेंगे सीईटी के अंदर, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। इसके अलावा अगर बहुत सारे कैंडिडेट है जो नए सीईटी वाले हैं, वो ये माइंड में कैलकुलेशन कर रहे हैं कि भाई जो 5600 वैकेंसीज हैं अगर नए सीईटी पर भी होती हैं, देखो अगर नए सीईटी पर एज पर देम, जैसा कि वो बता रहे हैं, हम बहुत लंबा मैसेज आता है कैंडिडेट का, तो उनकी ये राय है कि अगर नए सीईटी पर होती है उसका मतलब ये है कि नए और पुराने दोनों पर होगी, क्योंकि पुराने का भी स्कोर वैलिड रहेगा और नए का तो 3 साल के लिए है ही, नए का तो होते ही। तो ये चीज भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। अगर कमीशन ये कोशिश करे कि भाई बहुत सारे कैंडिडेट्स को इन कर ले इसमें, भाई बहुत सारे कैंडिडेट्स के फेवर में, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। 99% चांसेस यही है कि पुराने में होंगी, और हमारे चेयरमैन जी उन्होंने भी यही कहा था कि भाई पुराने में ही होंगी, ठीक है ना। तो अपनी प्रिपरेशन उस हिसाब से रखें। अगर नए में होती हैं और पुराने में होती है तो एक चीज ये हो सकती है, अगर बीच का रास्ता अगर निकालने की कोशिश करता है कोई, तो ये हो सकता है कि भाई पुराने का भी स्कोर वैलिड है और एक नया एग्जाम कंडक्ट करवाने के बाद दोनों ओवरलैप हो जाए, जिसका जिसमें स्कोर अच्छा है वही एग्जाम में उस हिसाब से बैठ जाए। लेकिन ये प्रक्रिया बहुत लंबी है। सीईटी पर ही होगा, उसके बाद मेंस होगा, ये बहुत लंबी प्रोसेस है, तो ऐसा नहीं होने वाला। जो जितने भी कैंडिडेट वेट कर रहे हैं ना कि भाई नए सीईटी में होगी, वो तो बहुत लंबा चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। जनवरी में सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। तो ये मान के चलो जनवरी में आपकी प्रक्रिया स्टार्ट हो गई और फैब तक आपकी सारी चीजें प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। तो जितने भी कैंडिडेट है जिनको ये था कि भाई नए में होगी पुराने में होंगी, तो एज पर चेयरमैन और एज पर लॉजिक तो पुराने में ही जो हमारी सीईटी की जो 5600 पुलिस की वैकेंसी है वो होने वाली है। और नए का सिनेरियो जो मैंने बता दिया कि कैसे नए में होने की पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर नए की पॉसिबिलिटी बनती है तो ये बहुत लंबी प्रोसेस है, बहुत टाइम जाएगा फिर इसके अंदर, ठीक है। उसके अलावा जितने भी कैंडिडेट हैं भाई जो सीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बता देता हूं, स्ट्रेटजी की वीडियो चैनल पर है, आप देखें।
बहुत ही बेहतरीन लेवल की स्ट्रेटजी बनाई है मैंने। 1 लाख जो कैंडिडेट्स उसको देख चुके हैं ऑलरेडी, तो आप देखें बहुत इफेक्टिव आपको लगने वाला है। और आप प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े, बहुत ही बेहतरीन लेवल की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन लेवल का कंटेंट, बहुत ही बेहतरीन लेवल की स्किल जो आप एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए रिक्वायर्ड होती है उसको हम कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। सिर्फ हरियाणा जीके को पढ़ के सिलेक्शन नहीं होता। जो यूट्यूब के ऊपर आप देखेंगे, जो यूट्यूब पे हरियाणा के अंदर जो हरियाणा जीके का मायाजाल बना रखा हर किसी ने, उससे सिलेक्शन नहीं होता। उनके नहीं हुए, आपके कहां से हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है ना। कुछ लग गए फ्री के मार्क्स लेके, लेकिन हर किसी का सिलेक्शन नहीं होता सिर्फ हरियाणा जीके पढ़ने से। आपको हर सब्जेक्ट पे इक्वल कमांड लेनी होती है। आपको हिंदी भी उतनी जरूरी है, इंग्लिश भी उतना ही जरूरी है, मैथ भी उतना ही जरूरी है, रीजनिंग भी उतनी ही जरूरी है, ठीक है ना। कोई कैंडिडेट इंग्लिश हिंदी को भी छोड़कर ये सोचता है कि भाई सिलेक्शन ले लेगा, तो वो बहुत बड़े भ्रम में है। आज ही एट प्रेजेंट आपको इंग्लिश भी साथ के साथ लेके चलनी पड़ेगी, हिंदी भी साथ के साथ लेके चलनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम से 1 वीक पहले हिंदी उठाएं और आप सोचें कि भाई आपका स्कोर हो गया और आप सिलेक्शन ले लेंगे अच्छी पोस्ट पे, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। कंपटीशन बहुत हाई है। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आपके बजाय जो आपकी पोस्ट लेके जाएगा वो पढ़ रहा है, क्योंकि कंपटीशन यही होता है। अगर आप आज दिन वेस्ट कर रहे हैं तो हर कोई वेस्ट नहीं कर रहा, आपसे भी बेहतर कोई है जो तैयारी कर रहा है, ठीक है ना। आपसे भी आगे है जो तैयारी कर रहा है। तो ये चीज है, ये कंपटीशन है, दूसरे से आगे निकल के जॉब लेनी है। ऐसा नहीं है कि भाई आप अकेले हैं इस दौड़ में। तो अपनी दौड़ अपने हिसाब से, अपने रिसोर्सेज के हिसाब से करें, अपनी किताबों के हिसाब से करें, ठीक है ना। किसी और के बहकावे में आकर और सिर्फ हरियाणा जीके के चक्कर में पढ़ के चीजें नहीं होती। एक नॉर्मल भी कैंडिडेट अगर एक किताब भी पढ़ ले तो भी 20 क्वेश्चन ठीक कर सकता है, ठीक है ना। और जो बाकी बच गए वो किसी को नहीं आते, ना पढ़ने वालों को ना पढ़ाने वालों को, ठीक है ना। ये बहुत बार मैं रिपीट कर चुका हूं ये बात को हर वीडियो के अंदर, और उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये समझ भी आ रहा होगा कि सिलेक्शन का बेसिक फार्मूला यही है कि आप हर सब्जेक्ट को लेके जाएं। एक सब्जेक्ट को लेके चलने वाला टाइम चला गया है, ठीक है ना। मैथ पे भी उतनी कमांड चाहिए आपको जितनी हरियाणा जीके पे चाहिए, ठीक है ना। ऐसे ही सिलेक्शन होता है अच्छी पोस्ट पे, ठीक है। तो ये सब चीजें थी। और आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ 8 बजे लाइव क्लास के अंदर, और ऐप पे सारे के सारे नोट्स, सारी की सारी क्लासेस आप ऐप पे मिलेंगे आपको, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई कमेंट बचता है, कोई भी डाउट है आपका, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हमारी टीम फुली उसको रिप्लाई करेगी, ठीक है। तो इसके साथ ही इस वीडियो सेशन को एंड करता हूं। मिलते हैं आप सभी से 8 बजे लाइव क्लास के अंदर।